जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। वंदे मातरम। सभी का स्वागत है एक बार भूपेंद्र सर ब्लॉग में। दोस्तों, केंद्रीय बजट प्रस्तावित हो चुका है, पेश हो चुका है 1 फरवरी 2026, जिसे किया हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि एक राज्यसभा सांसद है कर्नाटक से। दोस्तों, क्या है इस बजट की खासियत, क्या कुछ नया है, क्या विचार आया सरकार को, क्योंकि कोई भी स्पष्ट नहीं बता रहा। क्योंकि इस बार का जो बजट है सच में हौच-पौच वाला है। क्लियर कुछ भी नहीं कहा गया, नई कोई टैक्स स्लैब नहीं है। जो टैक्स में पहले राहत थी वही राहत है, यानी अब आज भी 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आप सब चीजों को मिलाकर अगर 12 लाख तक की इनकम है तो आप जीरो टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही टीसीएस और टीडीएस में भी कुछ राहत दी गई है। ठीक है, जो टीडीएस भरना होता है दोस्तों, उसमें भी राहत दी गई है। अगर कोई बच्चा विदेश पढ़ता है या विदेश में कोई कारोबार है और उसके लिए अगर आप खर्चा करते हैं तो आपका 5% टीडीएस लगता था, जो कि अब 2% लगेगा, तो सीधा सीधा 3% कम हुआ है। हाँ, कुछ चीजें महंगी होंगी क्योंकि कुछ में टैक्सेस बढ़ेंगे, है ना। क्या क्या बढ़ा है, क्या क्या चीजें सस्ती होंगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। बाकी का टैक्स स्लैब में कोई ज्यादा मेजर बदलाव नहीं हुआ है। कोई छूट देनी चाहिए थी, मुझे लगता है थोड़ी बहुत। देखो, जब भी कोई देश विकसित होता है ना, जीडीपी का भी अनुमान रहा है, जीडीपी का भी इन्होंने रखा है कि इस साल की जो विकास दर होगी वो 4.2 या 4.3 के पास रखी है इन्होंने। ठीक है, जोर किस पर दिया है इस बजट में? तो जोर दिया है आपकी आर्थिक अव्यवस्था, इसके अलावा जो बुनियादी ढांचे हैं उनको बढ़ाने में, स्ट्रक्चर में, दवाइयों पर खर्च करने में, और खासकर ईवी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सस्ता करने पर इस सरकार ने जोर दिया है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इस बजट की, तो ये बजट 1 फरवरी 2026 को ये 9वीं बार पूर्वकालिक बजट पेश किया निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री है। ध्यान रखना विशेषता क्या है, तो ध्यान रखना सबसे पहले तो सस्ती क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो हाँ, आपको जूते जैसे है ईवी बैटरीज जो हैं, क्योंकि अब जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं उन सभी में बैटरी होती हैं, तो उनके लिए जो है वो टैक्सेस कम किए हैं। ओवन वगैरह है, कैंसर एवं शुगर की दवाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा देश में इसकी आफत है। हाँ, कपड़ों पे फायदा है, कपड़े सस्ते हो जाएंगे, सीएनजी जैसी चीजें सस्ती होंगी। विदेश यात्रा और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जो हैं, जो बनाती हैं कंपनियां, उनसे टैक्स स्लैब कम कर लिया जाएगा, वो चीजें सस्ती होंगी। सोलर पैनल भी सस्ते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि भविष्य जो है, भविष्य की जो ऊर्जा है वो सोलर पैनल से ही डिपेंड है। इसीलिए सोलर पैनल कोशिश करी जा रही है सरकार के द्वारा कि सोलर पैनल्स जगह जगह लगाए जाए, और उसके लिए उन्होंने कोशिश करी है कि इनको सस्ता किया जाए, यानी इन पर और सब्सिडी खर्च की जाएगी। इस पे बजट का कुछ हिस्सा खत्म किया जाएगा। यानी अगर मैं बात करता हूं तो लगभग कह सकते हो 12 लाख प्लस, 12 लाख करोड़, 12.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट जो है वो व्यय करने की इस बार इन्होंने कोशिश करी है। और अब देखते हैं टैक्स से जुड़ी प्रमुख घोषणाएं क्या है। तो याद रखना कि एसटीटी यानी जो फीचर्स पर है 0.02 से बढ़ाकर थोड़ा सा बढ़ाया है इन्होंने। ध्यान रखना क्या होता है, ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है। जब भी आप जैसे किसी पर ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए लगता है। ऑप्शन प्रीमियम पर भी थोड़ा सा बढ़ाकर 15% कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी जो जैसे शॉर्ट टर्म्स कैपिटल गेन रेट होती है, जैसे आपने कोई म्यूचुअल फंड में आपने इंट्राडे खेला या फिर आपने जो शेयर मार्केट में कुछ खेला, तो उसमें आपका जो टैक्स है वो किस प्रकार लेंगे उसको यहाँ डिफाइन किया गया है। ठीक है, बाकी का नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू रहेगा, उसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं है। हाँ, आपको बस रिटर्न भरने के लिए थोड़ा सा और समय दे दिया गया है। बाकी का कोई ज्यादा ऐसा मेजर इम्पैक्ट मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ चीजों में ध्यान रखना है। जैसे आप जानते हो कि जो संसद में बजट पेश किया 2026-27 का, उसमें विकसित भारत की नींव के लिए करा क्या क्या है, तो रोड मैप साझा किया, जिसमें युवा शक्ति और आर्थिक स्तर तक केंद्र स्तर पर बजट कुल लागत, ध्यान रखना जो कुल बताया है कि इस बजट का आकार कितना है, तो 53.5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर रखा गया है। सरकार ने विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे, और मैंने बताया था ना, जैसे बुनियादी ढांचे जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, खासकर विनिर्माण पर सरकारी खजाना खोल दिया। यानी मोस्टली जो बजट है वो केवल इसलिए है कि स्ट्रक्चर खड़ा हो पाए बहुत अच्छे से। राज्यकोषीय अनुशासन को भी प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने वित्त वर्ष के लिए राज्यकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का कितना बताया, 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, जो कि चालू वित्त वर्ष के संशोधित कमी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ अंतर है क्या। तो अगर हम बात करते हैं कि देखिए, जब भी टैक्स बजट रखा जाता है तो ये देखा जाता है कि पूरे साल में सरकार को कितनी आय हुई है, किस किस रोज से कितनी इनकम हुई है। तो टोटल जो आय हुई है 2026 के बजट की सूचीबद्ध जो राजस्व आया है, स्रोत आया है, उसमें इनकम टैक्स से 21% सरकार को प्राप्त हुआ है। निगम कर जो हमारे यहाँ होते हैं, जैसे हर मतलब
जितनी भी नगर पालिका और नगर निगम होते हैं उनमें खुद के टैक्सेस होते हैं, चाहे वो टैक्सेस एरिया के हों या फिर वो टैक्सेस प्रॉपर्टी सेलिंग के हों, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं। उनके माध्यम से, जबकि ये निगम कर में सबसे ज्यादा आता था पहले, आयकर में कम आता था, लेकिन आयकर 21 हो गया और निगम कर जो सबसे ज्यादा आता था उसका 18% है। जीएसटी और अन्य से जो आय हुई सरकार को वो 15% हुई है। उधार और देनदारियों से जो आय हुई है वो हुई है 24%, ये भी काफी है। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां भी होती हैं, 2% आय इससे। गैर कर राजस्व से भी 10% आय, और संघ उत्पाद शुल्क जो होता है उससे भी 6%। यानी ओवरऑल देखेंगे तो किस प्रकार से आप देख सकते हो ये पार्ट्स है कि जिससे स्रोत होते हैं, राजस्व का स्रोत क्या है, ये है। इसके बाद इसको आप देखोगे कुछ चीजें सस्ती और महंगी क्या क्या हुई है। तो जैसे जो 17 कैंसर्स की दवाएं हैं उनको सस्ता कर दिया है। जूते, बैग्स, जो चमड़े का जो सामान होता है, चमड़े के जो क्राफ्ट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो सस्ते हैं। स्मार्टफोन सस्ते कर दिए गए हैं। ईवी बैटरियां, सोलर पैनल, माइक्रो ओवन्स जैसे स्पोर्ट्स की जो इक्विपमेंट होते हैं उनको भी सस्ता कर दिया गया है दोस्तों। वहीं महंगा क्या हुआ है, तो ऐसी चीजें जो कि देश में रोक लगाने वाली, जैसे शराब है, लग्जरी घड़ियां हैं, सिगरेट है, पान मसाले, गुटखा वगैरह जो है, स्टॉक ऑप्शंस जो हैं, और जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग्स जो होती हैं उनको महंगा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनसे चीजें और बिगड़ती हैं। दूसरी चीज, इनका प्रयोग आम आदमी कम ही करता है, ठीक है। आम आदमी नहीं करता क्योंकि जो पहले से रईस हैं वही इन सब का प्रयोग करते हैं। आम आदमी की जो चीजें हैं उसमें थोड़ा सा तो ध्यान दिया गया है कि वो चीजें महंगी ना हो पाए, ये ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूं कि चीजों को लेकर अगर आप चलते हो, देख सकते हो, तो महंगी चीजों में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बस वही है कि जो इम्पोर्ट्स, अगर आप एलईडी टीवी मतलब टीवी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, इम्पोर्ट फीड में जो फैब्रिक अगर बाहर से मंगाते हो तो वो महंगी होंगी क्योंकि इन पर टैक्सेस लग जाएगा। लेकिन जो चीजें सस्ती हैं वो बहुत हैं। टेलीकॉम उपकरण बहुत जरूरी है इस देश में आज भी। टेलीकॉम्स जो और जो कम्युनिकेशंस जो स्किल्स और थिंग्स हैं वो बहुत कम है ना। कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही टेलीकॉम उपकरणों के साथ। मोबाइल फोन के जो चार्जर्स हैं या और भी जो पार्ट्स होते हैं वो सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। फिश और फ्रोजर पेस्ट, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। लेदर से बनी हुई चीजों में सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं सरकार। और इसके अलावा टेक्निकल, चाहे वो टेक्सटाइल हो, ईवी बैटरीज हो, लैपटॉप, टैबलेट, इलेक्ट्रिक कार है, बाइक, पीसीबी पार्ट्स हैं, कैमरा मॉड्यूल कनेक्टर हैं, वायर हेडसेट हैं, और ये कैमरा मटेरियल है। क्योंकि आज आप समझते हो कि भारत में लगभग 10% लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भरपूर उपयोग करते हैं, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे वो एंटरटेन की फील्ड में हो, ठीक है। भर भर के यूज करते हैं। आज के हर घर में आप देखोगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजिटल प्रकरण का प्रयोग हो रहा होगा, चाहे वो सेल्फी स्टिक्स हो, चाहे वो डाटा केबल्स हो, चाहे वो आपके लैपटॉप हो, टैबलेट हो, मोस्टली यूज हो रहे हैं। हर घर में ईवी कार्स हैं, हर घर में ईवी बाइक्स हैं। तो इनके लिए उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों को बढ़ावा मिले जो चीजें है ना सपोर्ट्स में आए, जिनसे विकसित भारत की एक नींव रखी जाए, और इस चीज को लेके ये बजट बनाया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, पहले भी वैसी ही थी। हाँ, ध्यान रखना है इसमें फोर्स है कि अगर आप एक्स्ट्रा, जैसे आपके पास जो पुरानी और अभी की जो टैक्स स्लैब है अगर आप देखोगे तो सेम ही है, कोई बहुत अंतर नहीं है पुराने में, लेकिन अब चेंज हो गया है। यानी अगर आप 12 लाख तक, अगर आप 12 लाख तक भी इनकम रखते हैं तो आपके जो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अगर अपने म्यूचुअल फंड्स हैं, आपकी कुछ लोन्स हैं, या कोई आपकी इंश्योरेंस है, तो उनको उनकी डिटेल्स लेकर भी आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 12 लाख तक की छूट मिल जाएगी। 12,75,000 तक की भी छूट मिल सकती है। अब बहुत सारे से कंडीशंस होते हैं जो आपको आपका सीए बताएगा, लेकिन इसके ऊपर जाने पर आपका टैक्स स्लैब शुरू हो जाएगा 10% से, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो अगर वैसे मोटा मोटा मानूं मैं तो 12 लाख तक तो आपको जीरो फीस देनी है। आपको खुद बता देगा आपका जो सीए है वो कि भाई 12 लाख तक आपका टैक्सेस नहीं लगेंगे, मैं एडजस्ट कर लूंगा। 12 से 15 लाख तक आपको देने पड़ेंगे 15%, उसके ऊपर 20%, 25% और 30%, ठीक है। और जो 12 लाख से ऊपर 15 लाख तक के बीच में जो लगेगा वो 10 भी लग सकता है, 15 भी लग सकता है, तो दोनों ही टैक्स स्लैब होती है, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपकी कुछ इंफॉर्मेटिव कि ये बजट कैसा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो बजट में ज्यादातर उन्होंने ध्यान दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो बुनियादी ढांचा है उस पर। हाँ, जो सोर्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन पर सस्ता करने का प्रयास किया है, जो सोलर पैनल है उनको सस्ता करने का प्रयास किया है, जो ईवी कार्स एंड बाइक्स हैं उनको सस्ता करने का प्रयास किया है, ठीक है। और कपड़े वगैरह जो हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, उनके पार्ट्स, इनको सस्ता करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। दूसरा है खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा बजट रखा है, ठीक है। तो 10,000 से 30,000 करोड़ के बीच का बजट ऐसा होगा जो खेलों के ढांचे को सुधारने के लिए रखा जाएगा,
ठीक है, तो कोशिश करें कि खेल से संबंधित चीजों में अगर आप जाते हो, तो जैसे होता है ना कि सरकार के पास बजट नहीं होता, जैसे खिलाड़ियों के लिए अच्छे कपड़े, उनके लिए खाना, उनके लिए मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना, उनको विदेश भेजना, तो इसके लिए भी एक बजट का प्रावधान होता है, जो कि इस बार सरकार ने भर भर के रखा है। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स में भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा हाँ, हाई जो स्पीड ट्रेन के कुछ कॉरिडोर बनाने का प्रयास चल रहा है, जैसे मुंबई पुणे है, इनको भी उन्होंने इसमें रखा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, यानी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये बजट केवल और केवल समझाने वाला है कि देश में साफ सब अच्छा चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरा ऐसा मानना है कि सच में इस बजट के अंदर आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा कोई राहत नहीं दी गई है। कोई भी देखो, आम आदमी को दो तीन चीजों से राहत मिलती है, या तो उसकी इनकम टैक्स स्लैब को और बढ़ा दिया जाता, ठीक है, हर साल जो कि बढ़ना चाहिए, जो कि ग्रोथ रेट मानी जाती है, लगभग 15 लाख तक। मुझे लगता है कि कम से कम आज के समय में 15 लाख की इनकम व्यक्ति के पास ऐसी होनी चाहिए, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि टैक्स लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम इनकम है आज के समय के परिदृश्य से। जहां पर दूसरा कि इस बजट के अंदर कोशिश करना था इनको कि जो शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सैलरीड लोग भी हैं जो शेयर मार्केट खेलते हैं, तो उनको थोड़ा-सा राहत देने का काम सरकार को करना चाहिए था। बाकी का ओवरऑल ठीक है, बजट जैसा होता है वैसा ही है। हाँ, इसकी अगर पूरी जानकारी और पूरी डिटेल चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर एक क्लास लगती है, लेकिन मैं मोटा-मोटा जानकारी लेकर आया था कि आपको बजट के बारे में थोड़ा-सा पता चल जाए कि हाँ भाई, हमारे देश का बजट ऐसा आया है और ये बजट फोकस किस पर कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है? थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।